ये हम सब के लिए जो है इतनी दुखद बात है कि हरियाणा जो पूरे विश्व में एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता है, उसका इस तरह से जो है उसका स्तर नीचे गिरे, ये हम सब के लिए पीड़ादायक है। लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा जो भाजपा की सरकार है उसका कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो पड़ोसी प्रदेश में जाकर लगे हुए हैं कि वहां का कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, वहां की नशा जो है बढ़ रहा है उसको खत्म करेंगे। हरियाणा जिसकी जिम्मेदारी उनको मिली है वहां की बात नहीं करते। अगर आपको हरियाणा की जिम्मेदारी मिली है, आप हरियाणा की जिम्मेदारी निभाइए, और यहाँ पर जब आप अच्छे से जिम्मेदारी निभाएंगे उसकी आवाज, उसकी गूंज पंजाब में भी जाएगी, दूसरे प्रदेशों में भी जाएगी, विदेशों तक जाएगी। मैं कहता हूँ पर करिए तो सही। कोई डर भय ही नहीं रहा, ऐसा कभी भी हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ। आज ये जो गलत तत्व हैं, चाहे कहीं फिरौतियां मांग रहे हैं, चाहे कहीं गोलियां चला रहे हैं, उसके बाद जिम्मेदारियां ले रहे हैं, ऐसा हरियाणा में कब हुआ था आप बताइए? जब से हरियाणा बना है ऐसी बुरी स्थिति हरियाणा की कभी नहीं हुई। और उसके बावजूद, उसके बाद भी प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मानने को तैयार नहीं है। ज्यादा समय पंजाब में दे रहे हैं, जिम्मेदारी हरियाणा की मिली है, यहाँ की जिम्मेदारी क्यों नहीं संभाल रहे? क्यों नहीं यहाँ की कानून व्यवस्था पे ध्यान दे रहे? और सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं, आप कोई भी व्यवस्था देखिए, आप शिक्षा व्यवस्था देखिए, हर रोज आपको मिलेगा कि जी अब पीएम श्री स्कूल खुल रहे हैं, अब सीएम श्री स्कूल खुल रहे हैं, अब ये स्कूल खुल रहे हैं। और जब आप पूरी तालिका देखते हैं तो स्कूलों की जो हमारी पाठशालाएं हैं उनकी संख्या घट जाती है। यानी कि केवल और केवल नाम बदले जा रहे हैं। हालात क्या है स्कूलों के? कोई सड़क से 10-10 फुट नीचे चले गए, किसी में पानी भरा रहता है, किसी की जो बिल्डिंग है वो गिरने को है। प्राइवेट स्कूलों में कहते हैं जी इसका तो जो है पेंट उतर रहा है, इसको फाइन हो जाना चाहिए। और सरकारी स्कूल की चाहे छत भी गिर जाए तो कोई बात नहीं, भाई वहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हमारे प्रदेश के बच्चे नहीं है, वो हमारे बच्चे नहीं है, उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने तो जब विधायक था, मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी थी कि जो नियम बनाए जाए वो बराबर बनाए जाए, वही प्राइवेट स्कूल के लिए बनाए जाए, वही सरकारी स्कूल के लिए बनाए जाए। अगर प्राइवेट स्कूल गलती पे है उन्हें भी सुधारें, और अगर सरकारी स्कूल गलती पे है उन्हें भी सुधारें। ये मैं बात बार बार रखा और आगे भी रखूंगा कि पोर्टल पोर्टल चलाने वाली ये सरकार खुद पोर्टल पे काम नहीं करती। 2018 में हरियाणा सरकार ने अपने लिए पोर्टल बनाया, ई ऑफिस जिसे कहते हैं। लगभग बहुत से राज्यों के अंदर ई ऑफिस काम करता है। ई ऑफिस का मतलब हो गया कि ये जितनी भी आपने मान लीजिए कोई एप्लीकेशन दी, मैंने कोई एप्लीकेशन दी, ऑनलाइन भरी, प्रदेश के वासियों ने भरी, तो उस पर जो फैसला लेना होता है वो भी तो ऑनलाइन लेना चाहिए। कि जिनके पास ईमेल नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, उन्हें तो मजबूर किया जा रहा है कि आप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशनें दें। लेकिन उन एप्लीकेशंस के ऊपर जो फैसला ले रही है सरकार, वो आज भी कागज की फाइलों पे ले रही है, जबकि 2018 से एनआईसी के द्वारा ई ऑफिस पोर्टल हरियाणा सरकार को बना के दिया हुआ है। उसके बाद भी आज तक 8 साल होने के बाद भी, उस पर हर साल खर्चा करने के बाद भी हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आज भी कागज की फाइल पे साइन करते हैं। प्रदेश का मंत्रिमंडल कागज की फाइल पे साइन करते हैं। प्रदेश के मुख्य जो अधिकारीगण हैं वो आज भी कागज की फाइलों पे हस्ताक्षर करते हैं। क्यों? जनता जिसके पास कुछ है या नहीं है उनको आप मजबूर करते हैं कि आप पोर्टल चलाएं। और जब ये बार बार मांग उठती है विधानसभा के अंदर भी कि कितने पोर्टल डाउन रहते हैं, किसानों को कितनी समस्या आती है, आम जन को प्रदेश के कितनी समस्या आती है, तो ये तक बताया नहीं जाता कि कौन कौन सा पोर्टल कितने कितने समय डाउन रहा है। ऐसा तक भी आया सामने कि कोई पोर्टल जिससे किसी को लाभ मिलना है किसी स्कीम का, कि वो रात को 12 बजे खुलता है, 2 बजे बंद हो जाता है, कि आम आदमी को पता ही नहीं। जिन्हें पता है वो उस टाइम फाइल कर लेंगे, बाकी की छुट्टी। और फिर कह दिया जाता है सरकार के द्वारा, भाजपा की सरकार के द्वारा, कि हमने तो सीएससी सेंटर खोले हुए जनता की भलाई के लिए। तो मेरा सुझाव ये है कि सचिवालय में भी खोल लें एक सीएससी सेंटर, वहां क्या आपत्ति है? वहां भी खोलें,
पता चले मंत्रिमंडल को कि जब वो आम जनता जो है प्रदेश की, उसको किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी पता होना चाहिए। और जब 2018 से ई ऑफिस का पोर्टल है, क्यों प्रदेश की भाजपा सरकार उसका प्रयोग नहीं करती? और आम जन, उनको पूछा नहीं गया कि उनके पास कंप्यूटर है कि नहीं, उन्हें पूछा नहीं गया उनके पास ईमेल आईडी है कि नहीं, उन्हें नहीं पूछा गया कि उन। और दुख की बात क्या है कि आप आज चले जाइए सीएससी सेंटर में या खुद से अपना फॉर्म भरने के लिए, आपको उसकी रसीद मिलती है, उस फॉर्म जो आपने भरा है उसकी कॉपी भी नहीं मिलती। यानी कि अगर मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मुझे जानकारी नहीं है, मैं सीएससी सेंटर में जाके अगर अपना फॉर्म भरवा भी देता हूं, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ एक पंजीकरण संख्या मिलती है, मुझे नहीं पता मेरा फॉर्म सही भरा गया है या गलत भरा गया। कितनी विडंबना है। लेकिन उसके बाद भी, बार बार आवाज उठाने के बाद भी, आज भी सरकार जो है अपनी आंखें बंद करके बैठी है। और मैंने जैसे बताया कि 2018 से ई ऑफिस पोर्टल एनआईसी द्वारा हरियाणा सरकार को बना के दिया हुआ है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते, प्रदेश की आम जनता को परेशान करने का काम करते हैं। अभी तो जैसे आपने समाजवादी पार्टी की बात करी, तो मैं अखिलेश जी का भी बयान देख रहा था, तो उन्होंने तो इस बात को सिरे से अभी नकारा है और ऐसी कोई बात नहीं। इसके पीछे कहीं ऐसा नहीं कि देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर बीजेपी को महिला आरक्षण लाना होता तो जो 2024 में चुनाव हुआ था वो महिला आरक्षण के साथ होता। कांग्रेस पार्टी चाहती थी महिला आरक्षण आए, भाजपा नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अलग अलग तरह के जो है उसके अंदर कंडीशंस लगाई जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसी शर्तें लगाई जो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण से अभी भी जो ये बिल है वो गिरा था। अगर भाजपा चाहती तो तब भी कर सकती थी और 2024 का जो चुनाव है वो भी महिला आरक्षण के साथ करवाया जा सकता था, लेकिन भाजपा की खुद की नीयत नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का कोई बिल अभी लाना चाहे।